नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब कुशल से होंगे। मैं नितिन भारत स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको जो बात करने वाला हूँ वो आप सभी को ज्ञात होगा। जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है भारत की ओर से, जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था जो जिहादियों द्वारा, आज उसके विषय में मैं बात रखूँगा। तो आप सभी से मैं बात करना चाहूँगा और मैं आपसे सभी से क्षमा चाहता हूँ। बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है। आप सबको मालूम होगा देश के हालात इस वक्त क्या हैं, हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। हालांकि हमें हमारी सेना पे पूर्ण भरोसा है, हमारे देश पर पूर्ण भरोसा है। पहले बात कर लेते हैं पहलगाम, कश्मीर का वो क्षेत्र जहाँ पर टूरिस्ट जाया करते हैं, जहाँ पर पर्यटक जाया करते हैं। वहाँ पर हमारे निर्दोष भारतीय हिंदुओं को उनकी निर्मम हत्या की गई। जी हाँ, उनकी निर्मम हत्या की गई है। आप सबको जानकारी होगी। 28 के करीब जो पर्यटक जो हिंदू थे जिनको आतंकवादी ने मार दिया था वो शहीद हुए वहाँ पर। और जो निहत्थे थे जिनके पास ना ही कोई हथियार था, और उन माता बहनों को उनकी मांग का सिंदूर देकर मारा, उनके पतियों को, उनको हिंदू देख के मारा, चुन चुन के मारा, सिर्फ हिंदू होने की वजह से। तो आज भारत की सेना ने, भारत की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आज ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, और देना भी चाहिए। इस वक्त भारत के ऊपर जो हमले कर रहा है, जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, जो मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, हमारी भारत की सेना ने उन सारे हमलों को नाकाम कर दिया है। अब कुछ लगे आ जाए वो बात अलग है। जो पाकिस्तान जो ड्रोन हमले कर रहा है, जो मिसाइलों से कर रहा है, जो आर्टिलरी फायर कर रहा है, जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, भारतीय सेना मुँह तोड़ उनका जवाब दे रही है और देना भी चाहिए, ताकि पाकिस्तान को अकल आए। वैसे बचपन से आज तक पाकिस्तान को अकल नहीं आई है। 1948 1947 के करीब पैदा हुआ पाकिस्तान, आज तक उसमें अकल ही नहीं आई और ना ही आएगी। उसका तो एक ही इलाज है कि उसको भारत जो पृथ्वी का जो नक्शा है उससे गोल करना, भारत में विलय करना, यही उसका एक मैं क्या बोलूँ इलाज है उसका, ठीक ठाक। लेकिन हमारा आज विषय पे बात इसलिए कर रहे हैं, हम क्यों आए हैं आपसे बात करने के लिए, उस विषय पे आते हैं। पहले वो सब बात करेंगे आगे। हमला करा पाकिस्तान ने, सबको मालूम है आतंकवादी को निकाल दिया है। इसके बावजूद भारत की सेना ने, और माफ़ कीजिएगा, भारत की सरकार ने उनका पानी रोक दिया। बहुत बढ़िया किया, पानी भी रोक दिया, सब कुछ। सोशल मीडिया मतलब डिजिटल उन पर डिजिटल अटैक भी, वो डिजिटल स्ट्राइक भी की हमने। उनके सोशल मीडिया अकाउंट, उनके यूट्यूब अकाउंट बंद करके बहुत कुछ किया। उनका विदेश मंत्रालय बंद किया। वो बहुत बढ़िया कार्य किया ये सरकार ने, वो करना भी चाहिए। लेकिन अब वक्त आ गया है कि भारत देश के अंदर जो पाकिस्तान के जासूस पल रहे हैं, पाकिस्तान के जो मददगार पल रहे हैं, पाकिस्तान के जो बच्चे पल रहे हैं, आप समझ सकते हो ना। जो एक वर्ग ऐसा है जो पाकिस्तान के गुण गाता है, खाता भारत की है, गाता पाकिस्तान की है। आज हमें उन सबको पहचानना चाहिए और उनका पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए। ना ही उनसे सामान खरीदेंगे, ना ही ये कसम नहीं, ना सपना नहीं, ये संकल्प बना लो एक। ना ही उनसे सामान खरीदेंगे, ना ही उनसे सामान लेंगे, ना ही कोई भी कार्य करवाएंगे, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो पानी का हो, प्लम्बरी का हो, या किसी भी इलेक्ट्रिकल सामान का हो, कोई काम उनसे नहीं करा देंगे। यहाँ तक कि पंचर भी नहीं बनाएंगे। क्योंकि आप इस चीज़ का हमें एक निर्णय लेना पड़ेगा, इसकी अति आवश्यकता है। क्योंकि जो पाकिस्तान के मददगार हैं, दुश्मन से तो सेना लड़ रही है आज भी बॉर्डर पे। अभी वर्तमान में ये वीडियो बन रही है तब भी फायरिंग चल रही है, गोलाबारी हो रही है। लेकिन हमें यहाँ के जो अंदर जो दुश्मन बैठे हैं उनसे लड़ने की आवश्यकता है। और आज हम नहीं जागे तो कभी नहीं जागे। तो ये बहुत विकट संकट की यहाँ पर बहुत ही विकट स्थिति है। आज हमें निर्णय लेना पड़ेगा, उनसे उनका पूर्ण बहिष्कार करना होगा। जो पाकिस्तान के मददगार हैं, जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, मित्र हैं, कुछ भी बोल लीजिए आप, उनके बच्चे, पाकिस्तान के बच्चे बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, जो पाकिस्तान से प्रेम करते, खाते हिंदुस्तान की है और गाते पाकिस्तान की है। आज हमें उन्हें पहचानने का अधिकार है, उन्हें हमें
आज ज़रूरत महसूस हो रही है कि उनको आज वो नहीं होते तो कितना बढ़िया होता। क्योंकि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनलों के माध्यम से किस तरह पाकिस्तान के विरोध में जो हमारे भारतीय लोगों ने पाकिस्तान के झंडे को ज़मीन पर लगाया था, कैसे उखाड़ रहे हैं वो लोग और कैसे वो सभी प्रकार के सोशल मीडिया पे उनका विरोध नहीं करने दे रहे हैं। तो ये काफ़ी चीज़ आप सभी को जानकारी होगी न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन आप पाकिस्तान का निर्णय एकदम सरकार को करना ही होगा। पहले यहाँ के जो दुश्मन हैं उनको भी सफाया करना पड़ेगा और वहाँ पर लोग हैं उनका भी करना पड़ेगा। जी हाँ, और दुनिया और हम भारतीयों को जो सबसे मेन बात है एकजुट रहना पड़ेगा। पूरे भारतवासियों को एक साथ मिलकर आना होगा और सरकार का साथ देना होगा, सेना का साथ देना होगा मजबूती से। हालांकि हमारी सरकार से लाख बुराइयाँ होंगी, जिनकी भी होंगी, मेरी होंगी, आपकी होंगी, किसी की भी लाख बुराइयाँ होंगी। वो सब बुराइयों को हमें दूर करना है और इस संकट की घड़ी में देश के साथ आना है और सरकार के साथ आना है और सेना का हौसला अफजाई करना है और अच्छे अच्छे विचार लिखना है जाने जिससे हमारी सेना का हौसला बढ़े और हमारी सेना का मनोबल बढ़े। और हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, मतलब कोई भी सोशल मीडिया पर कोई इस तरह की बातें नहीं लिखना, ना ही सरकार के खिलाफ ना ही सेना के खिलाफ, जिससे हमारी सरकार और सेना का मनोबल टूटे। क्योंकि भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज भारत को कोई आँख उठाकर भी नहीं देख सकता और देखेगा तो उसका अंजाम आप देख लीजिए। सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चालू किया है, उसका सब स्वागत करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर तब तक चलना चाहिए जब तक पाकिस्तान आधा से ज़्यादा गायब ना हो जाए नक्सल से। जी हाँ, और वैसे आप कमेंट में विचार बताइए, सरकार को पीओके के क्या इस वक्त कब्जा लेना चाहिए या पूरा पाकिस्तान ही कब्जे में लेना चाहिए? आपको क्या, आपने जो विचार है उसके अनुसार आप कमेंट में बताइए मुझे। और किस तरह से मतलब आपके विचार रखिए, किस तरह से क्या करना चाहिए वो भी सरकार तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हम एक देश में एक गिलेरी सा योगदान दे रहे हैं, जैसे परमात्मा श्री राम जी जब लंका के ऊपर चढ़ाई करने गए और राम सेतु का निर्माण हुआ, तब गिलेरी ने जो रेत ला कर दी थी, हम उस तरह बन के सरकार की मदद करें, सेना की मदद करें, हमारा भी एक गिलेरी सा योगदान जाए देश के लिए। तो अब हम सबको मिलकर ये काम करना है और हमें एक अच्छा विचार बनाना है और मजबूती के साथ देश के साथ खड़ा होना है। तो आइए हम सब मिलकर देश के साथ खड़े होएं। और आप सभी को आजकल दुख दिया होगा सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान जो ड्रोन हमले कर रहा है या जो मिसाइल गिरा रहा है, जो आर्टिलरी फायर कर रहा है, उस जो भारतीय सेना के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने जो सबको तबाह कर दिया है, पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को, जिसका नाम सुदर्शन चक्र है। तो सुदर्शन चक्र वाकई में सुदर्शन चक्र है जिसने भारत के ऊपर अपना चक्र घुमा दिया है, जिससे भगवान का चक्र है इस तरह है। तो आज हमको ये मालूम पड़ा है कि हमारी जो जीएसटी कटती थी इतनी ज़्यादा, उसका पैसा जा कहाँ है, उसका पैसा एकदम सही जगह गया दोस्तों। हमने जो टैक्स भरा उसका पैसा एकदम सही जगह गया है और हमें बड़ी खुशी है। और हम तो सरकार से और कहना चाहेंगे ऐसे अस्त्र शस्त्र वायु प्रणाली के और थल प्रणाली के इस तरह लाए जाएँ ताकि देश के हर कोने में ये एक्टिव किया जाए और देश की रक्षा हो सके, देश की सुरक्षा हो सके और भारतीय सेना को और मजबूती प्रदान हो, ये हम सरकार से कहना चाहेंगे। और हाँ, आपने ये सामान देखेंगे जो पाकिस्तान हमला कर रहा है, तो उस पर लिखा है मेक इन तुर्की और चाइना। तो चाइना में बना हुआ तुर्की का सामान है, जैसे तुर्की का लगभग इसमें हाथ तय माना जा रहा है और चाइना का भी। ये भारत के विरोधी देश जो भारत से जलते हैं, जो भारत को विश्व गुरु बनते नहीं देखना चाहते हैं, ये उन देशों का हाथ भी है इसमें। ये हम हमारे विचार से कह रहे हैं और जो सरकार के जो सूत्र लग रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं या न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख रहे हैं कि उन सामानों पे, उन बमों पे, उन ड्रोन पे मेक इन चाइना
मेक इन तुर्की लिखा रहा है, और मतलब जो तुर्की में बने हुए हैं, चाइना में बने हैं, उस तरह से हम देख रहे हैं। और ये भारत के जो जलने वाले देश है, ये पाकिस्तान के मददगार हैं, ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं तन से, मन से, धन से, तीनों प्रकार से। जी हाँ, तो हमें इनका भी बहिष्कार करना होगा, हमें भी चाइना के सामानों का बहिष्कार करना होगा। ना ही हम चाइना के फ़ोन लेंगे, ना ही चाइना के टीवी लेंगे, ना ही फ्रिज लेंगे चाइना के। और भी जो चाइना के आइटम आते हैं हम उनका बहिष्कार करेंगे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़े सामान का। आप बदलिए, देश बदलेगा, मैं बदलूँगा, देश बदलेगा। ये हम सोचेंगे एक के करने से क्या होगा, नहीं, हम सबको करेंगे तो होगा। चाइना का हर पैसा आतंकवाद के खिलाफ जा रहा है, आतंकवाद के प्रति जा रहा है। लेकिन आपको ये और हमको समझना होगा देश की स्थिति देखकर, और उनको पहचानना हो जो भारत के दुश्मन है। और आप सोशल मीडिया पे देखिए, आपके आस पड़ोस वाले, आपके जो भी मिलने वाले हैं, वो किस तरह की पोस्ट डाल रहे हैं, किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, उनको आप ज़रूर देखिएगा। अगर कोई ये कहे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ भारत गलत कर रहा है, तो उन सबको मतलब उनको लिस्ट उनकी तैयार रखिए, क्योंकि वो लोग ना ही अपना बचाव जानते हैं, ना ही दूसरे का बचाव जानते हैं, और वो सेकुलर लोग हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि युद्ध से ही लड़ाई जीती जाती है। इतने साल वनवास में पांडव घूमे, लेकिन कोई हल नहीं निकला, और रणभूमि में आके जितने दिन युद्ध चला उतने दिनों में आपने सबने देखा हल निकल गया। और बाकी आप सब समझदार हैं। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन मैं इतना उलझा हुआ था, लेकिन मैंने सोचा एक वीडियो बनाना चाहिए, और देशवासियों के लिए और सभी यूट्यूब परिवार के लिए, और जो जहाँ पर है उन सबके लिए बनाना चाहिए, अपने भारतवासियों के लिए, हमारे सनातनियों के लिए, क्योंकि हमारा जो काम है और हमको इस काम को आगे बढ़ाना है। तो आप सभी मेरे को भी सपोर्ट कीजिए, ताकि ये चीज़ और बड़ा हो और ग्रो हो, और हम ऐसे ही अच्छी अच्छी बात रखें और सरकार तक हमारी कुछ बातें उगाएँ। और आप जो जहाँ पर हैं, यदि कोई सीमावर्ती क्षेत्र में है, तो सरकार की गाइडलाइन का पूरा पालन करिए। जहाँ पर सायरन बजे फ़ौरन हरकत में आइए, जैसा आपको बताया गया है, जो आपको मालूम ही होगा, बल्कि आपको इतने दिन हो गए एकदम, और लाइट बंद करने की बोल रहे हैं तो बंद कीजिए। जो भी सरकार का सहयोग कीजिए, सरकार शासन प्रशासन आपसे बोल रहा है उसका मान कीजिए, पालन कीजिए। और भी जो कुछ है उन सबको देखिए और सुरक्षा लीजिए। और सोना, इस वक्त भारत में सोना बहुत सस्ता सोना माफ़ कीजिएगा, सोना महंगा चल रहा है और लोहा सस्ता चल रहा है। तो आप लोगों के सामान खरीद के रख लीजिए। आप मैं इसी प्रकार से बोलूँगा, आप समझ जाइए सामान क्या खरीदते हैं। तो आपको सामान इस तरह से अपने घर में सस्ते भी रखना चाहिए और शास्त्र भी रखना चाहिए, दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। और कमेंट में मुझे बताइए, यदि भारतीय सेना आह्वान करती है तो कौन कौन बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार है। आप सोचिएगा, बताइए आप जो भी देख रहे हैं, कृपया कमेंट में बताइए आपकी आवश्यकता, और अपने विचार रखिए। भारत को क्योंकि अभी ले लेना चाहिए, ये पाकिस्तान ही पूरा कब्जे में कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपने विचार भी रखिए। देश की जनता का भी मालूम पड़े, देश की जनता क्या चाह रही है, क्या नहीं चाह रही है। वैसे तो सभी यही चाह रहे हैं कि पीओके हमारा है, हमारा ही होना चाहिए। और हम तो ये भी चाहते हैं कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाए, ये मैं खुद चाहता हूँ। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि अगर भारतीय सेना ऐलान करे तो मैं स्वयं में भी जाने के लिए तैयार हूँ। काश 2 दिन आए तो घर के सामने से गाड़ी निकले सेना की, और कहे कि की बात शुरुआत हो चुकी है, तो जो भी वो आना चाहे वो गाड़ी में बैठ जाए। और हम भारत की सेना के साथ हैं, हिंद की सेना के साथ हैं, कंधे से कंधा मिला कर चलेंगे, उनकी पूरी गाइडलाइन का पालन करेंगे। और साथियों, बहुत जल्द मैं वीडियो भी लेकर आऊँगा। पाकिस्तान जो साइबर अटैक कर रहा है उससे ज़रा बच के रहिए, सावधान रहिए। पाकिस्तान ज़मीनी स्तर पे तो हमसे युद्ध जीत नहीं सकता, ना ही वो हमसे लड़ सकता है, उसकी इतनी औकात नहीं है पाकिस्तान की। पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, उनके खाने पीने के लाले पड़ गए, आप सबको भी याद होगा। बाकी पाकिस्तान साइबर अटैक कर रहा है, तो इसलिए आप सतर्क रहिए। अपने फ़ोन में, मोबाइल में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे, जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किसी लिंक पर
क्लिक मत कीजिए, किसी PDF को डाउनलोड मत कीजिए, किसी वीडियो की फ़ोटो, सिर्फ वो फ़ोटो वीडियो उसी से डाउनलोड कीजिए जो अपने रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, पहचान के हैं, उनको हम जानते हैं, उनके नंबर है हमारे पास, उनको कीजिए, उन पर भी एक घड़ी विचार कीजिए, तब जाके उनको डाउनलोड कीजिए। बाकी आप सब समझदार हैं और देश के साथ बने रहिए, मोदी जी के साथ बने रहिए। हमें मोदी जी पे पूर्ण भरोसा है, देश की सेना पे पूर्ण भरोसा है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना।